हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एस जी इंस्टीट्यूट गाइस। बेटा अभी आज का जो लेक्चर है हमारा, आज एडमिशन का हमारा लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए करंट अकाउंट वाले, आज वो कंप्लीट करते हैं। चलो तो बेटा देखो, अपनी अपनी बुक्स निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 75 आ जाओ। टी एस ग्रेवाल। तो क्वेश्चन नंबर 75 में पहले सीधा एंड पढ़ते हैं कि एंड में हमसे क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ रमेश एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, और करंट अकाउंट की अभी कोई बात नहीं कर रहा बनाने के लिए। कह रहे योगेश और नरेश ये दोनों पार्टनर्स हैं, उनका 3:2 रेशियो दे रखा है। उन्होंने रमेश को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2020 को, एंड ऑल्सो डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। और उन्होंने अपना जो न्यू रेशियो रखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा, वो रखा इक्वली, यानी कि 1:1:1। जिस क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा होता है, उस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में पढ़ते हैं क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट पहले से ही होता था, लेकिन इस बार क्या आ गया देखो गाइस, करंट अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट आने का मतलब ये होता है कि ये जो कैपिटल है, ये क्या हो चुकी हैं हमारी, फिक्स्ड। जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट आता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड होने का मतलब ये होता है कि अब कैपिटल में कोई भी चीज़ ना तो ऐड हो सकती है ना ही लेस। ऐड और लेस मैंने पहले भी समझाया है आपको। अब पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट मिलेगा रीवैल्यूएशन से, पार्टनर्स को जो भी एंट्री होनी थी उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रीमियम की, ये सब प्रीमियम वगैरह जो भी है, अब पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में उसको शो नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। अब पार्टनर्स को किस में शो करेंगे, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बस नाम चेंज है, दोनों का जो नेचर है वो सेम होता है। क्रेडिट में दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं और डेबिट में दोनों ही डिक्रीज़, और दोनों ही अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। तो अब पार्टनर्स को प्रीमियम मिलेगा, पार्टनर्स को कोई भी इनकम होगा या फिर पार्टनर को कोई भी नुकसान होगा, वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट की जगह आप कहाँ से ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ ऐड हो सकती है, जो मैंने पहले भी बताया था फंडामेंटल्स में, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, ठीक है, चाहे वो नया पार्टनर कैपिटल लाया हो, चाहे कोई पुराना पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया हो, बस वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ सकती है बस। और एक चीज़ माइनस का मतलब होता है डेबिट, एक चीज़ डेबिट हो सकती है, वो क्या होती है, परमानेंट ड्राइंग्स। ये भी मैंने फंडामेंटल्स में अच्छे से समझाया था। परमानेंट ड्राइंग्स बोलते हैं या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड और लेस हो सकती हैं, उसके अलावा कैपिटल में ना तो कुछ ऐड होगा और ना ही कुछ लेस। अब नीचे और पढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, पहले ही मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इकलौता ऐसा फंड है, मैंने पहले ही बताया है कि ये इकलौता ऐसा फंड होता है जो एम्प्लॉयज़ की इनकम से, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काट के बनाया जाता है। तो ये इकलौता ऐसा फंड है जो पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, क्योंकि ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी होता है, बाहर वालों का पैसा होता है ये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पार्टनर में बटेगा। नीचे देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है या नहीं, उसके बाद ट्रीट करेंगे उसको। उसके बाद और कुछ यहाँ पे देखते हैं पार्टनर्स में बटने लायक है कुछ। ये देखो लास्ट में क्या आ गया, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस है, ये पार्टनर्स भी आपस में बांटते हैं। क्लियर है। बैलेंस शीट पढ़ने के बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। नया पार्टनर जो आया है वो क्या लेकर आया है बच्चों, 5 लाख रुपए कैपिटल। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज़ वैल्यूड 1 लाख, बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहे भैया मैं 1 लाख रुपए मेरा प्रीमियम का शेयर बनता है, लेकिन मैं उसको कैश में नहीं ला सकता। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तेरे करंट अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे। वैसे कोई पार्टनर जब क्या प्रीमियम नहीं लाता तो हम उसके कैपिटल में से निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल को आप छू नहीं सकते, ऐड लेस नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए जो प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर नहीं लाया वो किस में से निकालोगे, वो निकालोगे आप करंट अकाउंट में से। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये रिवैल्यूएशन, फर्नीचर भी रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर बाय डेट रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी रिवैल्यूएशन, तो ये सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन की है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बेटा पहली एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000 ईच। कह रहे लैंड और बिल्डिंग दोनों 40,000 रुपये से बढ़ गए, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है हमें होता है प्रॉफिट यानी इनकम। इनकम कहाँ लिखते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो बाय लैंड एंड बाय बिल्डिंग दोनों अलग अलग दे रखा है क्वेश्चन में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो 40,000 रुपये लैंड है और 40,000 रुपये ही बिल्डिंग है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखो, कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 40,000 तक
उसकी वैल्यू आ गई किसकी, फर्नीचर की, यानी 40,000 रुपये तक कम हो गई, मतलब 40,000 रुपये तक आ गई। तो ऊपर है कितने की, 50,000 रुपये की एसेट है, वो 40,000 रुपये तक आ गई, यानी कि 10,000 रुपये फर्नीचर पे हमें नुकसान हुआ, कम हुई उसकी वैल्यू। वैल्यू कम होती है, लॉस होता है। लॉस कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। एसेट की वैल्यू कम हो गई कितने से, 10,000 रुपयों से। उसके बाद कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू 10%। कह रहे कि प्रोविजन जो थे वो डाउटफुल डेट के कहाँ तक बढ़ने चाहिए, 10% तक बढ़ने चाहिए, 10% तक। तो 10% तक हमें प्रोविजन बनाना है। पहले देखो डेटर्स कितने हैं, 2,10,000। 2,10,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो कितना होगा, 21,000 रुपये। कितना होना चाहिए हमारा प्रोविजन, 21,000 रुपये तक होना चाहिए। कितना प्रोविजन होना चाहिए बच्चों, 21,000 रुपये तक। ऑलरेडी कितना बना रखा है, 10,000 रुपये। बनाना कितना है, 21। 10,000 रुपये पहले से ही बना हुआ है, और कितना बनाएंगे, 21,000 माइनस 10,000, यानी कि 11,000 रुपये हमें और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो कितना हमें बनाना है, और 11,000 रुपये। 21,000 तक बनाना था, 10,000 बना हुआ है और बना दिया हमने। अब इसके बाद हमारे पास एक लायबिलिटी है, कह रहा लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 10,000 इज टू बी क्रिएटेड। एक लायबिलिटी बनानी है डैमेजेस के लिए, तो वो बना लेते हैं, टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो 10,000 रुपये की ये लायबिलिटी बनानी है बस। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की कोई भी एंट्री नहीं है। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। ये वाली साइड 80,000 है, ये वाली साइड हमारी 31,000 है, यानी कि इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम, तो गेन होगा। तो टू गेन क्या लिखेंगे बच्चों, टू गेन ट्रांसफर्ड टू करेंट अकाउंट्स। पहले हम क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट्स, लेकिन अब क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट्स, क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। तो करंट अकाउंट्स के लिए हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पार्टनर्स हैं योगेश और नरेश। तो यहाँ पे योगेश और नरेश। तो बच्चों ये हमने टोटल कर दिया, उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया था। जो भी हमारा प्रॉफिट आया था 49,000, उसको 3:2 में हमने बांट दिया। रिवैल्यूएशन हो गया खत्म। अब कह रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज भी शो करनी है। जर्नल एंट्रीज शो करते हैं, मैंने आपको बताया है तरीका। पहले बैलेंस शीट पढ़ लो, या फिर जो पार्टनर एडमिट हुआ है उसका ट्रीटमेंट कर लो। तो हम जो पार्टनर एडमिट हुआ है पहले उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लाया 5 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेकर आया, तो उसके करंट अकाउंट से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो देखो नया पार्टनर आया है 2020 अप्रैल 1 भैया, अपना वो क्या लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है जो नया पार्टनर आया है बच्चों, रमेश। तो यहाँ पे रमेश कैपिटल अकाउंट। 5 लाख रुपए फार्म का कैश बढ़ गया, क्योंकि वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है पैसों में। ठीक है, और 5 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय रमेश। उसके बाद रमेश जो है वो अपना प्रीमियम जो है वो नहीं लाया, तो हमने रमेश की कैपिटल तो फिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, तो हमने वो जो पैसा है वो रमेश के करंट अकाउंट में से निकालेंगे। कितना, 1 लाख रुपया प्रीमियम का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू। अब ये तो जो हमारा प्रीमियम होता है वो कौन से रेशियो में बढ़ता था बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखो तो यहाँ पे देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, योगेश और नरेश, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारा कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, 4:1। अब 1 लाख रुपया जो प्रीमियम है उसको किस में बांट देंगे, 4:1 में। तो बेटा देखो, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू योगेश करंट अकाउंट टू नरेश करंट अकाउंट। तो हमने अभी पीछे देख ही लिया कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया है। तो 80,000 और कितना है 20,000।
तो 80 और 20 4:1 के रेशियो में हमने 1 लाख को बांट दिया। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे हमने योगेश कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट आया हुआ है, तो हम सारी की सारी चीज़ें जो भी पार्टनर्स को मिलेंगी या जो भी हम चीज़ें पार्टनर से लेंगे अब वो करंट अकाउंट से लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए योगेश और नरेश को जो प्रीमियम का शेयर मिला है वो उनके कैपिटल में नहीं करंट अकाउंट में गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बीइंग लिख देंगे। ठीक है ना? अब तो बेटा अब एंट्रीज और आगे शुरू करते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पार्टनर्स में बटेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का, ये इनकम है, पार्टनर्स में बांट देंगे। अब एसेट में कौन सी चीज़ है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी हम पार्टनर्स में बांटेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000, ये एक इनकम होता है पार्टनर्स के लिए, पहले ही बताया था, क्योंकि रिजर्व होता है, पार्टनर्स में बढ़ता है। और ये लॉस, तो इसको पार्टनर्स में अगर आप बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ये सारी की सारी ओल्ड चीज़ें हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटी जाती हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, डेट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये किस में बांट रहे हैं हम? पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे पहले हम लिखते थे कैपिटल अकाउंट, लेकिन बच्चों अब कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। सर क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट आ जाता है बैलेंस शीट में, तो ये आपको खुद मानना पड़ेगा कि कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड है, अगर नहीं लिखा उन्होंने तो। क्लियर है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम पार्टनर्स में बांट रहे हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री, तो बेटा ये हमने बांट दिया। ओल्ड रेशियो 3:2 है, 1 लाख को 3:2 में। क्लियर है? तो मैंने नेक्स्ट एंट्री भी क्या की है? योगेश करंट अकाउंट डेबिट, नरेश करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने क्या कहा था कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। इस लॉस को पार्टनर्स जो है, ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में, जिसकी वजह से पार्टनर्स की जो करंट अकाउंट है पार्टनर्स का, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। पहले हम यहाँ पे कैपिटल लिखते थे, बट अब करंट क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद हमने बैलेंस शीट की एंट्रीज को करने के बाद हमारे पास जो रहती हैं वो रहती हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल्स। ठीक है ना? जर्नल एंट्रीज में लास्ट में पहले बैलेंस शीट स्टेप यही था, उसके बाद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हम नए पार्टनर के कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री कर चुके हैं, बची क्या है? सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्रीज। तो मैं ये जो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं ये मैं कंबाइंड करवाऊँगा। कंबाइंड कैसे? ये देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीज़न क्या है? 2, लैंड, बिल्डिंग। ठीक है? तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीज़न क्या है? फर्नीचर, प्रोविज़न और लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। तो एक एंट्री मैं ये कर दूंगा। ठीक है? उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी कौन सी बचेगी? जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है रीवैल्यूएशन का गेन बांटने की। ठीक है बेटा? तो 3 एंट्री हैं रीवैल्यूएशन की। आप चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लैंड की एंट्री अलग, बिल्डिंग की एंट्री अलग। ठीक है? लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है मुझे, इसलिए मैं कंबाइंड एंट्री करवाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो बेटा रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 80,000। लॉस था, सॉरी एसेट की वैल्यू बढ़ी थी, हमारा इनकम था, इनकम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू प्रोविजन, टू लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। ये हमारे लिए क्या था? लॉस था। तो सारे के सारे जो लॉसेस होते हैं वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाते हैं। ये मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी। लास्ट एंट्री क्या बची? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। ठीक है? इन ओल्ड पार्टनर्स। तो हमने गेन को ओल्ड पार्टनर्स में बांटा, एंट्री क्या हुई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 49,000 गेन ख़त्म किया, किस में बांट दिया? ओल्ड पार्टनर्स में। योगेश करंट अकाउंट, नरेश करंट अकाउंट, बीइंग गेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ये योगेश करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, 3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। अब ये क्वेश्चन जो था इसमें डिमांड इतनी ही की थी रीवैल्यूएशन और जर्नल की। ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही हमारा क्या होता है? समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं अब हम, टी.एस. ग्रेवाल का, एंड से पढ़ेंगे। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज़। ये आप होमवर्क में करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ अभी मैंने पीछे करवाई हैं, सिंपल है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आउट ऑफ कोर्स है, नहीं करना। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या सीखेंगे, 3 अकाउंट, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जर्नल एंट्रीज आप खुद करेंगे बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में करवाई हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है एक्स और वाई की, ठीक है, 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट में पार्टनर्स में क्या क्या बटेगा, जर्नल रिजर्व बटेगा, कैपिटल दोबारा से फिक्स्ड है क्योंकि करंट अकाउंट्स आ गए हैं, और गुडविल ये पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। जेड को उन्होंने एडमिट किया है 1 अप्रैल 2020 को। क्या क्या टर्म्स थी, प्रोविजन, रेंट एंड एक्रूड इनकम, एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। जेड के बारे में बता रहे हैं, जो नया पार्टनर है जेड, 60,000 रुपये वो कैपिटल लेकर आया है चेक से यानी बैंक। कह रहे जेड इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। कह रहे जेड को पे करना पड़ेगा अपने गुडविल का अमाउंट, ठीक है, गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा, वो भी फार्म मतलब गुडविल पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा फार्म के वैल्यूड गुडविल में से। और वैल्यूड गुडविल हम कैसे निकालेंगे, एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। वैल्यूड गुडविल जो होगी वो एवरेज प्रॉफिट के क्या होगी, ट्वाइस यानी डबल। एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 3 ईयर्स का गिवन है, यानी कि 18, 19, 20। तो 18, 19, 20 का हमें एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो गिवन है हमें यहाँ पे 20, 19, 18, ठीक है, हमेशा ऐसे ही पढ़ना है। तो 20, 19, 18 और उसके बाद कह रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। प्रीमियम का अमाउंट बांटने के बाद जो है वो दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। जेड इज़ टू पे एन अमाउंट, अमाउंट पे करना है यानी कि वो अमाउंट जो है वो लेकर आया है प्रीमियम का, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एंट्री देखो प्रोविजन की है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। कह रहे डेटर का 5% आपको क्या बनाना है, प्रोविजन। तो यहाँ पे अगर आप डेटर की वैल्यू देखो तो डेटर्स आपको कितने दे रखे हैं, 60,000। 60,000 का अगर आप 5% निकालते हैं तो वो होता है 3,000 रुपीज़। अब 3,000 प्रोविजन बनाना है, पहले से कितना बना हुआ है 2400, बनाना कितना है 3,000, और कितना बनाओगे आप 600 रुपीज़। तो ये प्रोविजन बनाना हमारे लिए लॉस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना, 600 रुपये हम और बनाएंगे क्योंकि 2400 ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट देखो कह रहा आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल वाज 15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी हमें देना है, आउटस्टैंडिंग का मतलब रेंट एक्सपेंसेस हो चुके हैं, पैसा नहीं दिया, तो अभी आपको पैसा पे करना है, देना है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई यानी कि लॉस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और वो भी कितने रुपीज़ का लॉस हुआ आपको, 15,000 रुपये का, क्योंकि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। कह रहे एन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है बच्चों, याद है किसी को, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा पैसा जो आप कमा चुके हो लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, तो वो आपकी एसेट होता है। 4500 की एक एक्रूड इनकम थी, डू नॉट अपीयर इन द बुक्स। कह रहा है आपने अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब उसे रिकॉर्ड करो, ठीक है भैया। अपनी एसेट को रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, इनकम बढ़ जाएगी आपकी, यानी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम का अमाउंट कितना है हमारा, 4500। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। एक्स कौन है, हमारा पार्टनर, फर्म का एक पार्टनर था, वो फर्म की एसेट ले गया। भैया सीधी सी बात है, एसेट किसकी है, फर्म की, लेकर कौन जा रहा है, पार्टनर। कितने रुपए में, 18,000 रुपये में। तो अब फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए निकालेगी, 18,000 रुपये। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे कहीं नहीं लिखा कि पार्टनर फर्म को पैसे दे रहा है। फर्म की एसेट का मतलब ये होता है कि बेटा उस फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स हैं एक्स वाई, ठीक है, ये एसेट उन दोनों की है। अब अकेला कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर लेकर जा रहा है ना, तो अकेले का कोई हक नहीं होता, किसी भी अकेले पार्टनर का फर्म की एसेट पे हक नहीं होता। अगर वो फिर भी फर्म की कोई एसेट लेकर जाता है तो फर्म को या तो वो कैश दे देता है, अगर वो कैश नहीं देता तो फर्म उसके कैपिटल में से या फिर करंट अकाउंट में से पैसे काट लेती है। और इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स्ड है, तो पैसे जो काटे जाएंगे 18,000 रुपये वो एक्स के करंट अकाउंट से काटे जाएंगे। पहले हमें देखना ये है कि इन्वेस्टमेंट जो वो 18,000 रुपये में लेकर जा रहा था, क्या बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 18,000 रुपये ही है या कम है या ज़्यादा। तो ये देखो
इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो थी 24,000 रुपये। 24,000 रुपये की एसेट को वो 18,000 रुपये में लेकर जा रहा है, यानी कि पहले हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो 6,000 रुपये से कम हो गई। जब हमारी एसेट की वैल्यू 6,000 रुपीज़ से कम हुई उसके बाद उसको कौन ले गया? पार्टनर। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये। अब हो कितने की? 18,000। 18,000 की कौन ले गया? एक्स। अब एक्स अगर हमारी एसेट लेकर जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है एक्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सर आपने एंट्री क्यों की एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट? बेटा देखो, एसेट जब भी फर्म से निकल जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, और एसेट जब भी कम होती है वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो हमने इन्वेस्टमेंट को किया क्रेडिट, और हमने वो पैसा 18,000 रुपये एक्स के करंट अकाउंट से निकाल लिया। तो करंट अकाउंट हमारा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़? डिक्रीज़ होगा ना। तो करंट अकाउंट जब भी डिक्रीज़ होता है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ये एंट्री बाद में करते हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन के अंदर एक भी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है। अब इसका टोटल करके क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट या लॉस। देखो हमने यहाँ पे इसका लॉस निकाल लिया, उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया 3:2 में, जो ओल्ड रेशियो हमें बुक में गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन खत्म। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। जब भी करंट अकाउंट आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाइंस में ख़त्म हो जाता है। कैसे? मैंने क्या कहा था? जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल में ना तो कुछ ऐड होता है ना ही कुछ लेस, सिवाय 2 चीज़ों के, एडिशनल कैपिटल ऐड और परमानेंट ड्राइंग्स माइनस। तो इस क्वेश्चन में ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है ना ही कोई परमानेंट ड्राइंग्स, तो इस क्वेश्चन में कैपिटल जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट हमें दे रखा है एक्स और वाई का 1,80,000 और 90, ये है हमारा बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो हमारा जो बैलेंस बीडी है कितना है? 1,80,000 एंड 90,000 रुपीज़। अब इसके अंदर पहले हम क्या करते थे? ये सारी चीज़ें लॉस प्रीमियम सब कुछ कैपिटल में डालते थे, तो तब डालते थे जब हमारा करंट अकाउंट नहीं होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ इसमें जो बैलेंस बीडी होगा वही बैलेंस सीडी हो जाएगा, सिवाय ये जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल को भी इसमें हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है जेड जो है वो 60,000 रुपीज़ अपनी कैपिटल लेकर आया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक कितने रुपए लेकर आया है? कैपिटल के 60,000 रुपीज़। आप पहली एंट्री जर्नल क्या करते हो इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे बाय बैंक कैपिटल अकाउंट। अब कुछ ऐड लेस तो करना नहीं, इसको क्लोज कर दो टू बैलेंस सीडी। तो वही सेम कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसमें ना तो कुछ ऐड होता है और ना ही कुछ लेस होता है, तो जैसे बैलेंस बीडी था वैसे ही इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसका यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे, तो ये हमने इसका कर दिया टोटल बैलेंस सीडी का। अब इसके बाद है करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट में सिर्फ 2 ही पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा, ओल्ड का एक्स और वाई, जेड का नहीं बनेगा। सर जेड का क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा जेड जो है वो अभी अभी आया है, वो न्यू पार्टनर है ना। तो जेड को जो नया पार्टनर होता है फर्म उसको आते ही कुछ भी नहीं देती। कुछ भी नहीं देती का मतलब उसको फर्म उसको कोई भी शेयर नहीं देती, ना प्रीमियम का शेयर उसको मिलता है ना उसको रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट और लॉस मिलता है। जब उसको कुछ मिलता ही नहीं है नए पार्टनर को, तो करंट अकाउंट में उसका अकाउंट भी शो नहीं करते। क्लियर है? तो उसका अकाउंट शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। करंट अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो उसमें नया पार्टनर इंक्लूड मत करना, क्योंकि आपको उसका बैलेंस भी कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ मिलता है। हम नए पार्टनर को कुछ भी नहीं देते, इसलिए करंट अकाउंट उसका नहीं बनाते। तो अब यहाँ पे करंट अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की तरह ही है। तो सबसे पहले उसके बैलेंसेस देख लेते हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें दे रखे हैं योगेश और नरेश। सॉरी ये वाला क्वेश्चन है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं हमें
एक्स एंड वाई, 30,000 एंड 60,000। अब एक और बात ध्यान से सुनना, ज़रूरी नहीं है कि करंट अकाउंट हमेशा लायबिलिटीज़ में ही हो, करंट अकाउंट हमारा एसेट में भी आ सकता है, कैपिटल भी एसेट में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर बैलेंस करंट अकाउंट लायबिलिटी में है तो बैलेंस बीडी कहाँ होता है, क्रेडिट में। करंट अकाउंट अगर हमारा एसेट में है तो बैलेंस बीडी कहाँ होता है, डेबिट में, डेट इज़ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो करंट अकाउंट यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है, तो कितना कितना है 30 एंड 60। तो यहाँ पे आप वैसे ही लिखेंगे जैसे कैपिटल में लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। 30,000 एक्स का है, 60,000 वाई का है। अब जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को मिली हैं सारी यहाँ पे लिख दो, जैसे नया पार्टनर प्रीमियम लाया है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे आपने बैलेंस शीट पढ़नी है सबसे पहले। तो बैलेंस शीट वही रूल अपनाते हैं जैसे कैपिटल के लिए रूल अपनाते थे, क्या 3 स्टेप फॉलो करते थे, क्या क्या फॉलो करते थे, बैलेंस शीट, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन। सेम करंट अकाउंट का भी रहेगा, पहले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या बट रहा है, जनरल रिजर्व और गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बांट लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बाय जनरल रिजर्व। आपने ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है, पूरा लिखना है। तो बाय जनरल रिजर्व, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में अगर मैं जनरल रिजर्व को बांटूंगा तो जनरल रिजर्व का अमाउंट है 36,000 और ओल्ड रेशियो 3:2। तो 36,000 इंटू 3/5, तो इसका आएगा 21,600 और इसका आएगा 14,400 रुपीज़। मैंने जनरल रिजर्व बांट दिया। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, गुडविल को राइट ऑफ करना। ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट है हमारा 30,000। 30,000 को 3:2 रेशियो में हम बांटेंगे तो इसका जो अमाउंट है कितना कितना आ रहा है वो 18 और 12, 18,000 12,000। ठीक है, हमने ये क्या ख़त्म कर लिया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है बच्चों, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन छोड़ दो, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड, ये सारे किसकी एंट्रीज है, ये है रिवैल्यूएशन की। यहाँ देखो एक्स क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया। तो एक्स अगर इन्वेस्टमेंट ले गया तो मैंने क्या कहा था, हम ये 18,000 रुपये उसके करंट अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे। अब एक्स के करंट अकाउंट में से 18,000 रुपये अगर हम निकालेंगे तो एक्स का जो करंट अकाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट, मैंने जर्नल भी बताई थी इसकी, टू इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये एक्स के करंट अकाउंट में से कम हो गए, क्योंकि लेकर कौन जा रहा है, सिर्फ एक्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है न्यू प्रॉफिट रेशियो दे रखा है जेड, ये कैपिटल की एंट्री हमने कैपिटल अकाउंट में कर दी। अब बात कर रहा है वो प्रीमियम की। तो बेटा प्रीमियम की तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखा है। ठीक है, और गुडविल किसके बेसिस पे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। चलिए, तो वर्किंग नोट में होगा ये सब, दिखा पहले। तो बेटा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले हमने निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, 7:3, ओल्ड माइनस न्यू करके। सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद आप गुडविल की कैलकुलेशन कर लेना। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने, गिवन था क्वेश्चन में 81,000, और कह रहे गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो 81,000 इंटू में 2, 1,62,000 हमारा क्या आ गया, वैल्यूड गुडविल यानी न्यू गुडविल। अब इसमें से हमने किसका शेयर निकाल लिया, जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर निकाल लिया। जेड का शेयर कितना है, 2/9, क्वेश्चन में हमें न्यू शेयर गिवन है न्यू पार्टनर का। 36,000 जेड का शेयर आया, उसको हमने किस में बांट दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग कौन है, एक्स और वाई, तो इन दोनों का शेयर हमें ये मिल गया। तो एक्स और वाई इन दोनों को क्या मिल रहा है, प्रीमियम का शेयर। पहले ये हम बांटते थे कैपिटल में, लेकिन अब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो अब एंट्री करोगे यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स का अलग लिखोगे, कितना है 25,200, और इसका कितना है 10,800, ये हमने निकाला था। ठीक है, प्रीमियम बांट दिया हमने। प्रीमियम बांटने के बाद मेरे ख्याल से इसमें अब और कुछ भी एंट्री आगे नहीं बची पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, रीवैल्यूएशन, ये तीसरा स्टेप होता है। रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स का नाम कहाँ है, सिर्फ लॉस में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन
तो रीवैल्यूएशन में 10,260 और 6,840 रुपीज़, ये हमने लॉस बांट दिया। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, टू बैलेंस CD। इनका बैलेंस CD निकाल के इनका क्या कर लेंगे, टोटल। बेटा उसको टोटल करने से पहले एक एंट्री मिस हो गई है हमसे, H कह रहा हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विड्रॉन बाय X एंड Y। जो प्रीमियम हमने X और Y में बांटा है उस प्रीमियम का हाफ प्रीमियम जो है वो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने पहले भी सीखा है, अगर पार्टनर्स प्रीमियम को विड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे उनकी कैपिटल में से प्रीमियम निकाला जाता है, बट यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है तो कहाँ से प्रीमियम का अमाउंट निकाला जाएगा, करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि प्रीमियम आपने बांटा भी कौन से अकाउंट में है, करंट अकाउंट में ही बांटा है, तो प्रीमियम निकलेगा भी कौन से, करंट अकाउंट से। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक, क्योंकि प्रीमियम पैसों में निकाला जाता है, तो टू बैंक अकाउंट हाफ प्रीमियम 25,200 का हाफ कर देंगे और किसका कर देंगे, 8,600 का। तो ये हो जाएगा कितना हो रहा है हमारा, एक 10,800। तो इनका हाफ हो रहा है हमारा, एक का हो रहा है 12,600 और एक का हो रहा है 5,400। ठीक है बेटा, तो ये प्रीमियम विड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन ख़त्म है, यहाँ पे बस हम क्या निकाल देंगे लास्ट में, बैलेंस CD प्लस माइनस करके। तो ये हमारा आ रहा है 17,940 और एक आ रहा है 6,960। तो हमारा ये ख़त्म हो चुका है, क्लियर है। करंट अकाउंट हमारा बन चुका है। अब करंट अकाउंट के बाद बारी किसकी आती है, लास्ट अकाउंट की, डेट इज़ बैंक अकाउंट। ये टोटल में कोई गलती नहीं, टोटल सही है। बैंक अकाउंट, अच्छा बैंक अकाउंट मैंने पहले भी आपको बहुत बार बनाना सिखाया है, अब फिर सिखा देता हूँ। बैंक अकाउंट में वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि सबसे पहले बैलेंस BD हमें देखना है। तो आप क्वेश्चन में जाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक पहले से कितना है, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये बैलेंस BD है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 15,000 रुपीज़। अब आपको यही चेक करना है कि बिजनेस में कितना पैसा आया है और कितना पैसा निकला है। सबसे पहले ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, क्या यहाँ पे कि बैंक अकाउंट है, नहीं। अब नीचे पार्टनर्स कैपिटल में बैंक अकाउंट है, बिल्कुल है। नया पार्टनर जो Z आया है, Z जो नया पार्टनर आया है वो अपना क्या लेकर आया है, कैपिटल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू Z कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आया है वो, 60,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आया है। उसके बाद करंट अकाउंट में आगे देखो कहीं पर है, ये देखो प्रीमियम का पैसा भी कौन लेकर आया था, Z, तो वो भी फॉर्म में आया था। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी हमने इन दोनों को टोटल कर दो, कितना लाया था वो, 36,000। ठीक है। अब इसके अलावा और कोई पैसा, ये रहा बैंक। ये कौन सा बैंक है, ये X और Y ने प्रीमियम का आधा पैसा विड्रॉ किया था अपनी कैपिटल, अपने करंट अकाउंट में से। तो पैसा गया है, फर्म से निकला है, तो पैसा निकलेगा, एसेट कम होगी, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय, क्या नाम है, X करंट अकाउंट, और यहाँ पे आएगा बाय वाइज करंट अकाउंट। ये पैसा उन्होंने निकाल लिया। तो X ने कितना निकाला है, 12,600 और Y ने कितना निकाला है, 5,400। और कहीं भी क्वेश्चन में पैसा नहीं गया है। तो अब लास्ट में हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD हम निकालेंगे, ये साइड प्लस करो, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दो, जो पैसा बच गया डेट इज़ 93,000। ये हमारा जो है बैंक अकाउंट हो गया ख़त्म। यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ है वो आपके लिए होमवर्क में है, जर्नल एंट्रीज़ आप खुद करोगे क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था करंट अकाउंट। अब हमारा पूरा ये चैप्टर ख़त्म होता है, जो आपको होमवर्क मिलेगा। अब आपको कोई भी आप क्वेश्चन एडमिशन का कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बेटा बाय बाय।